Hello viewers, welcome to the new video. Today I am with a video of question answers of class 7's New Oxford Pathways book. The name of the chapter is What Lucy Found There. It is Unit 6, Section 1. So in this lesson we see about a little girl called Lucy and she meets a fawn, and that is the chapter. So let us see the question answers of this lesson. So first question is, the fawn asked Lucy if she was a daughter of Eve. What did he mean? So क्वेश्चन में जब fawn जो है, fawn लूसी से जब मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि आर यू डॉटर ऑफ ईव, आप डॉटर ऑफ ईव है या नहीं, इसका मीनिंग क्या है? तो आंसर है, व्हेन द फोन आस्क्ड लूसी इफ शी वाज ए डॉटर ऑफ ईव, ही वाज आस्किंग हर इफ शी वाज ए ह्यूमन चाइल्ड। जब फोन ने लूसी से पूछा कि डॉटर ऑफ ईव हो या नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो ये जानना चाह रहा था कि एक्चुअली ये जो गर्ल है वो गर्ल एक ह्यूमन चाइल्ड है या नहीं, ह्यूमन है कि नहीं पता करने के लिए ऐसे क्वेश्चन किया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एंड सो लूसी फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग थ्रू द वुड arm in arm with the strange creature as if they had known one another all their lives. So according to this sentence, some questions are given here, and based on the sentence given you have to answer the questions here. तो हम इस चैप्टर में देखते हैं कि लूसी जो है जब उस पर्टिकुलर जो स्ट्रेंज क्रीचर है वो स्ट्रेंज क्रीचर से जब मिलते हैं तो वहाँ वो हाथ मिला के चलते हैं, हाथ में हाथ लगा के चलते हैं। उसकी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है। हु वाज द स्ट्रेंज क्रीचर? स्ट्रेंज क्रीचर कौन था? द स्ट्रेंज क्रीचर वाज ए फॉन नेम्ड मिस्टर टुमनस। तो एक ऐसे एक फॉन था। फोन की जो फोटो है आपके पास बुक है तो बुक में देख सकते हैं। एक ऐसे फोन है जो हाफ ह्यूमन है और हाफ एक एनिमल है, ऐसे एक क्रीचर है, एंड दैट वाज फोन, जिसका नाम था मिस्टर टमनस। टमनस वाज द नेम। वेयर वर दे गोइंग? ये दोनों हाथ मिला के कहाँ चल रहे थे? दे वर गोइंग टू द फोन्स केव फॉर टी। तो फोन के केव में चाय पीने के लिए जा रहे थे। एंड व्हाट डज इट रिवील अबाउट द क्रीचर? उस जो क्रीचर है, जो फोन है, वो फोन के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? द फोन आस्क्ड लूसी टू टेक हिज आर्म सो दैट ही कुड होल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ। तो जो फोन है दैट इज टमनस जो है, टमनस ने लूसी से कहा कि तुम मेरे हाथ पकड़ लो ताकि हम दोनों एक साथ हो जाए और उसके बाद जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला हम दोनों के ऊपर आ जाए। एंड दिस शोज दैट ही वॉज ए काइंड एंड कंसिडरेट बीइंग। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो फोन जो था वो फोन बहुत दयालु था और बहुत अच्छा एक इंसान लग रहा था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। The description of the fawn's house adds to the mystery. Describe each of these in a couple of sentences. तो इस लेसन में जो है फोन जो है अब जो लूसी को लेके जाता है और वो जो लेके जाते हैं गुफा में लेके जाते हैं एंड वो गुफा के बारे में बता रहे हैं। तो उसके कुछ बातें लिखना है यहाँ पर। पहले सराउंडिंग्स के बारे में, रफ ग्राउंड विथ रॉक्स एंड लिटिल हिल्स ऑल अबाउट। तो ऐसे ग्राउंड जो था वो रफ था एंड चारों तरफ और रॉक था और जो हिल्स चारों तरफ देखने को मिल रहा था, पहाड़े देखने को मिल रहा था। एंड सेकंड जो है एंट्रेंस। एंट्रेंस लुक्स लाइक ए सॉलिड रॉक एंड लूसी ओनली नोटिस्ड इट वाज द ओपनिंग टू ए केव एट द लास्ट मोमेंट। तो जो एंट्रेंस है
गुफा का जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस एक सॉलिड रॉक रखा हुआ था, और लूसी जब पास में आई तभी उसको पता चला कि ये एक गुफा में जाने का एंट्रेंस है। तब तक तो उसको पता ही नहीं चला था। नाउ नेक्स्ट, लाइटिंग। जो उस गुफा के अंदर जो लाइटिंग थी उसके बारे में बताना है। ये वुड फायर एंड ए लैम्प, लकड़ी का आग जला हुआ है एंड उसके साथ एक लैम्प भी है, लालटेन जो है वो भी दिखाई दे रहा था। मेड ऑफ, और जो किससे बना हुआ है, वो रेडिश स्टोन से, लाल कलर के पत्थर से बना हुआ गुफा है। और उस गुफा के अंदर कुछ बुक्स पाते हैं। वो बुक्स कैसे, हैड अनयूजुअल टाइटल्स सच एज निम्स एंड देयर वेज एंड इज मैन ए मिथ। तो ऐसे अजीब बुक्स वहां पर देखने को मिला था। तो जो निम्स के बारे में, निम्स मीन्स जो ओल्डन टाइम्स का जो एंशियंट ग्रीक स्टोरीज में, पुरानी स्टोरीज में, ग्रीक स्टोरीज में जो है वो पाया जाता है। ये एक स्पिरिट ऑफ नेचर, ऑफ कोर्स जस्ट लाइक ए वुमन, यंग वुमन जैसे एक फिगर है जो ओल्ड ग्रीक स्टोरीज में देखने को मिलता है। उसके बारे में बुक्स है। और उसके साथ साथ ये भी है कि इज मैन ए मिथ, जो मैन की जो लाइफ है वो एक मिथ है क्या, वो भी उस बुक, ऐसे बुक्स भी वहां पर था। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मिस्ट्रीज ऑफ द लैंड दैट मिस्टर टमनस स्पोक अबाउट। तो मिस्टर टमनस जो है बहुत सारी बातें अपने लैंड के बारे में, बहुत सारी बातें कह रहा था। किससे, लूसी से। तो ऐसे कौन सी मिस्ट्री है उनकी लैंड में, देखते हैं। आंसर 4, मिस्टर टमनस टोल्ड लूसी टेल्स अबाउट लाइफ इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो लाइफ है वो लाइफ के बारे में मिस्टर टमनस कहा। एंड ही टोल्ड हर दैट द लैंड दे वर इन वाज कॉल्ड नर्निया। तो जिस जगह पर वो है उस जगह का नाम नर्निया है। And he talked about midnight dances where the nymphs and dryads would dance with the fauns. तो उसने ये भी कहा कि रात को, मिडनाइट को क्या होता है वहां पर, डांस पार्टीज होते हैं। एंड वो डांस पार्टीज जो है किसके, जो निम्स, निम्स जो मैंने ऑलरेडी कहा, जो निम्स जो है वो जो स्पिरिट्स जो है, स्पिरिट्स जो आते हैं। और उसके साथ साथ जो है ड्राइड्स, ड्राइड्स भी आते हैं। ड्राइड्स भी ऑफ कोर्स ये भी उस स्टोरी में दिखाई देता है, जो फीमेल स्पिरिट्स होते हैं जो पेड़ पे रहते हैं, पेड़ में रहने वाले जो फीमेल स्पिरिट्स, गोस्ट, कैन से गोस्ट ऑल्सो। तो ऐसे जो ड्राइड्स जो है ये सब डांस करने के लिए आते हैं फॉन्ट्स के साथ। ही टॉक्ड अबाउट हंटिंग पार्टीज, हंटिंग पार्टीज भी होते थे वहां पर, हंटिंग करने के लिए जाते थे और किसी जो रेन डियर या किसी डियर को पकड़ना होता था। एंड सो वो हंटिंग के लिए जाते थे। एंड फिर उसके बाद ही ऑल्सो स्पोक ऑफ फीस्टिंग एंड ट्रेजर सीकिंग विद द वाइल्ड रेड ड्वार्फ्स इन डीप माइंस एंड केवर्न्स बीनीथ द फॉरेस्ट फ्लोर। तो उसने ये भी कहा कि बहुत फीस्टिंग होती है वहां पर, फीस्टिंग सेलिब्रेशंस होते हैं। और उसके साथ साथ ट्रेजर सीकिंग, ट्रेजर कुछ खजाने ढूंढने के लिए, खजाने ढूंढने का काम भी, मतलब एक प्रकार से गेम ही खेलते हैं वहां पर। रेड जो ड्वार्फ्स वहां पर है उसके साथ खेलते, बौने, बौनों के साथ ये जो है ट्रेजर हंटिंग यानी ट्रेजर सीकिंग का काम भी, मतलब गेम भी खेलते हैं वहां पर। एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट समर्स व्हेन द वुड्स वेर ग्रीन एंड ओल्ड सिलेनस ऑन his fat donkey, and sometimes Bacchus himself would come to visit them, and the streams would run with wine instead of water, and the whole forest would celebrate for weeks at a time. तो उसने ये भी कहा है कि वहां पर जब समर हुआ करता था, उस समर में बहुत ग्रीनरी देखने को मिलता था। एंड वो जब ग्रीनरी देखने को मिलता था उस टाइम जो है, जो सिलेनस, सिलेनस आते हैं, दैट इज ग्रीक मिथोलॉजी में है, ग्रीक स्टोरीज में देखते हैं गॉड है, गॉड का कंपेनियन है, एक गॉड के कंपेनियन है सिलेनस। उसकी फोटो मैं अभी इसके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो सिलेनस जो है, सिलेनस वो एक डोंगी पर आते हैं। एंड समटाइम्स कभी कभी बैकस भी आते हैं। बैकस ऑफ कोर्स ये रोमन स्टोरीज के हिसाब से गॉड ही है, बैकस एक गॉड है। एंड सो वो गॉड भी खुद आ जाते हैं वहां पर। और जब ये जो गॉड वगैरह जब आते हैं
उस टाइम कहते हैं जो स्ट्रीम्स है वहाँ पर, जो छोटी छोटी जो झील नदियाँ जो होती है, वहाँ क्या होता है, वाइन बहते हैं पानी की जगह। पानी नहीं होता है, पानी की जगह वाइन बहते हैं वहाँ पर। एंड फॉरेस्ट, द होल फॉरेस्ट मनाते हैं, जो फीस्ट है, सेलिब्रेशन जो है पूरे फॉरेस्ट के सब जो भी है सब मिलकर मनाते हैं। एंड ही ऑल्सो मैंशनड दैट नाउ इट वाज विंटर ऑल द टाइम। उसमें लास्ट में उसने कहा है कि अभी समर तो आ ही नहीं रहे, एंड समर नहीं आने का रीज़न लास्ट में बता रहे हैं। सो दो समर जो है नहीं है, अभी तो विंटर ही है, एंड हमेशा अभी विंटर ही रहते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, who was the white witch and what did she want Mr. Tumnus to do for her and how had she threatened Mr. Tumnus? तो इस लेसन में जो है ये एक व्हाइट विच के बारे में बात करते हैं। तो व्हाइट विच कौन थी, एंड वो मिस्टर टमनस को एक काम दिया था। मिस्टर टमनस को एक काम दिया था, क्या काम था, एंड मिस्टर टमनस को कैसे डरा कर रखती थी वो व्हाइट विच। तो आंसर है द व्हाइट विच वॉज एन ईविल विच हु रूल्ड ओवर नर्निया। एक ईविल विच है, चुड़ैल है, जो नर्निया पर रूल करती थी। एंड इट वॉज शी हु हैड मेड एन इटर्नल विंटर इन नर्निया। एंड उसी ने, दैट इज जो व्हाइट विच है, व्हाइट विच ने ऐसे शाप दिया कि वहाँ का जो नर्निया जो है, नर्निया पे हमेशा विंटर ही रहेगा, इसलिए समर नहीं आता है। एंड मिस्टर टमनस वर्कड फॉर हर एज ए किडनैपर। और मिस्टर टमनस जो है, टमनस मीन्स वही है जो फॉन जो है, वो एक किडनैपर के रूप में काम कर रहा था। एंड शी हैड इंस्ट्रक्टेड हिम दैट इफ ही एवर सो ए ह्यूमन बॉय और गर्ल इन द वुड्स ही वॉज टू कैच दम एंड ब्रिंग दम टू हर। तो ऑर्डर क्या था, जो जब भी ये फॉन जो है यानी टमनस जो है, जब भी एक ह्यूमन चाइल्ड को देखे, ह्यूमन बॉय हो या गर्ल हो, किसी को भी जब देखेंगे तो उसको कहाँ लेके आना है, ये व्हाइट विच के पास लेके आना है। एंड थ्रेटनिंग कैसे किया, तो व्हाइट विच ने टमनस को क्या थ्रेटनिंग दिया उसके बारे में है आगे। So she had threatened Mr. Tumnus that if he didn't do as she wanted, she would somehow find out and punish him by cutting his tail off, having his horns sawn off, and his beard plucked out, and turning his hoofs into the solid hoofs like that of a horse. तो थ्रेटनिंग ऐसे था, क्या क्या काम करना था, मतलब वो अगर ऐसे गर्ल चाइल्ड को, गर्ल होना नहीं, बॉय हो या गर्ल, किसी भी ह्यूमन को पकड़ के लेके नहीं आते तो पनिशमेंट मिलेगा। एंड पनिशमेंट में क्या क्या है, एक तो उसके कटिंग हिज नेल ऑफ, नाखून काट के निकाल देंगे। एंड हैविंग हिज हॉर्न्स सॉन, हॉर्न्स मीन्स जो सींग है, सींग को काट के निकाल देंगे। एंड बियर्ड प्लक्ड आउट, दाढ़ी, दाढ़ी पकड़ के खींच के बाल निकाल देंगे। एंड टर्निंग हिज हूफ्स इनटू द सॉलिड हूफ लाइक दैट ऑफ हॉर्स, और तुम्हारे जो हूफ है, हूफ मीन्स पैर के नीचे जो पाव जो है वो हार्ड बना देंगे, इतना हार्ड बना देंगे, घोड़े का जो हूफ जितना हार्ड है उतना हार्ड बना देंगे। एंड देन इफ शी वॉज पर्टिकुलरली एंग्री शी माइट इवन टर्न हिम इनटू स्टोन एज सो ही वुड बिकम ए स्टैच्यू इन हर हॉरिबल हाउस। अगर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है व्हाइट विच को, अगर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है तो वो क्या करेगी, वो जो टमनस को जो है उसको एक स्टैच्यू बना देंगे। स्टैच्यू मतलब स्टोन का, एक स्टोन बना देंगे और स्टोन की स्टैच्यू बना के उसके घर के सामने रख देंगे। तो दैट वाज द थ्रेटनिंग। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज इट ऑलवेज विंटर इन नर्निया। तो नर्निया में हमेशा विंटर क्यों था? So the answer is, it was always winter in Narnia because the white witch had cast a spell over it, so it was always winter but never Christmas. So always winter, वो एक शाप दिया हुआ था, एक शाप दिया है व्हाइट विच ने, एक शाप दिया है, और उस शाप के मुताबिक क्या है, हमेशा नर्निया में विंटर रहेगा। एंड विंटर हमेशा होने की वजह से कहते हैं कि वहाँ पर क्रिसमस भी नहीं मनाया जाता है। सो मेनी कंट्रीज आर देयर जहाँ पर क्रिसमस समर सीजन में भी आता है।
ओके, सो हियर क्रिसमस नहीं मनाते कभी, एंड क्योंकि हमेशा विंटर ही है और स्नो फॉलिंग हमेशा होता रहता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ए स्पेल बाय द वाइट विच ने शाप दिया है. So okay, so these are the question answers. Now thank you very much. Thank you.